नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश पटेल और आप देख रहे हैं हमारे माही ऑफिशियल मिर्च मसाला को। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में भादो मास की शुक्ल चतुर्थी को किए जाने वाले गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत गुमान हो जाता है। वे सोचते हैं, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ, मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्हें ख्याल आता है कि क्यों ना मैं सभी देवी देवताओं को एक दिन अपने महल में भोजन कराने का निमंत्रण दूं और सबको अपना धन वैभव ऐश्वर्य दिखाऊं। ऐसा सोचकर वे सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन करने का निमंत्रण देने गए। भोलेनाथ उनकी मनसा समझ गए। वे उनका अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह गणेश जी को आपके साथ भेज देता हूँ। यह सुनकर कुबेर ने सोचा, मुझे तो अपना धन वैभव ऐश्वर्य दिखाना है, भोलेनाथ ना सही उनका पुत्र ही सही। वो हाँ कर देते हैं और गणेश जी को अपने साथ लेकर अपने महल पहुंच जाते हैं। महल पहुंचते ही कुबेर गणपति को अपना धन ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर गणेश जी, जो कि विद्या और बुद्धि के दाता हैं, वे उनकी मनसा समझ जाते हैं। अब जब गणेश जी खाना खाने बैठ जाते हैं तो कुबेर उन्हें सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन परोसते हैं। अब गणेश जी भोजन करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते गणेश जी कुबेर जी के महल में बना सारा खाना खा जाते हैं। उसके बाद भी उनकी भूख शांत नहीं होती। वो कहते हैं, और भोजन लाओ। तब कुबेर परेशान होकर बोले, गणेश महाराज, महल में बना सारा भोजन समाप्त हो गया है। गणेश जी कहते हैं, घर में जो भी है फल फूल आदि उसे ही ले आओ। तब कुबेर जी घर के सारे फल फूल लाकर गणेश जी को दे देते हैं। उसे खाने के बाद गणेश जी कहते हैं, मैं तो अभी भी भूखा हूँ। अब कुबेर परेशान हो जाते हैं। इधर गणेश जी को जो भी दिखता है, सोने चांदी के बर्तन वर्तन हर एक चीज खाने लगते हैं। तब कुबेर जी को समझते देर नहीं लगती कि गणेश जी उनकी परीक्षा ले रहे हैं। मैं अपना वैभव ऐश्वर्य प्रभु को दिखाना चाहता था, इसलिए गणेश जी मुझे सीख देना चाहते हैं। वह गणेश जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। वह माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, प्रभु, अब मैं कभी भी अपमानवश ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करूँगा, मुझे क्षमा कर दें। उनके बार बार क्षमा मांगने पर गणेश जी उन्हें माफ़ कर देते हैं और वहाँ से अपने घर की ओर कैलाश पर्वत लौटने लगते हैं। कैलाश पर्वत जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि गणेश जी ने बहुत सारा खाना खा लिया था, उनका वजन बढ़ गया था। अब भी उनकी सवारी नन्हे सी मूसक पर बैठकर अपने घर कैलाश पर्वत के लिए निकल जाते हैं। गणेश जी के वजन को संभालते हुए मूसक धीरे धीरे चलता हुआ कैलाश पर्वत की ओर निकल जाता है। रास्ते में मूसक का संतुलन बिगड़ जाता है और गणेश जी मूसक से गिर पड़ते हैं। उनके सारे कपड़े, हाथ पैर आदि सब गंदे हो जाते हैं। गणेश जी उठकर हाथ पैर झाड़ते हुए आसपास देखते हैं कि कहीं किसी ने देखा तो नहीं। आसपास उन्हें कोई नहीं दिखता, पर उन्हें हंसने की आवाज़ आती है। तब गणेश जी देखते हैं कि आसपास तो कोई नहीं है, फिर ये हंसने की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तब गणेश जी की नज़र आसमान में चमक रहे चंद्रमा पर जाती है, जो उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। चंद्रमा को हंसता हुआ देखकर गणेश जी को क्रोध आ जाता है। वो क्रोध में चंद्रमा को श्राप दे देते हैं, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है ना, आज मैं तुम्हारा अभिमान तोड़ देता हूँ, तुम्हारी सुंदरता को छीण कर देता हूँ, तुम्हारा यह रूप अब ऐसा नहीं रहेगा। गणेश जी के श्राप देते ही चंद्रमा कांतिहीन हो जाते हैं। यह देखकर चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वह गणेश जी से माफ़ी मांगने लगते हैं। बार बार माफ़ी मांगने के बाद गणेश जी का गुस्सा शांत होने लगता है। तब गणेश जी चंद्रमा से कहते हैं, मैंने जो आपको श्राप दिया है वो पूर्ण स्वरूप से समाप्त नहीं होगा, परंतु माह में एक दिन आप पर श्राप का पूर्ण असर दिखाई नहीं देगा। उस दिन आप किसी को भी दिखाई नहीं देंगे। तब से चंद्रमा अमावस्या के दिन किसी को भी दिखाई नहीं देती। श्री गणेश जी कहते हैं, इसके बाद आपकी कलाएं धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और पूर्णिमा के दिन आप अपने पूर्ण स्वरूप में आ जाएंगे। फिर उसके बाद अमावस्या तक आपकी कलाएं घटती जाएंगी। साथ ही साथ उनको एक वरदान देते हैं, हर चतुर्थी पर जब मेरी पूजा होगी आपकी भी पूजा की जाएगी। आपको अर्घ देने के बाद ही चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। साथ ही साथ गणेश जी ने यह भी कहा, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए आज के दिन यदि कोई आपको देख लेगा तो वह कलंक का भागी बनेगा। तब से लेकर आज तक इस चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते।
ऐसा माना जाता है कि यदि इस दिन कोई भी चंद्रमा के दर्शन करता है तो उसे दोष लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको गणेश चतुर्थी की व्रत कथा? अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें और ना लगी हो तब भी करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो आप बिना बोले ही करोगे। ओम गण गणपते नमः।